हेलो एवरीवन। गोल्ड आपको पता है कि एक नए लेवल पे है और हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 3,000 जाएगा, लेकिन मार्केट अभी 3100 से भी ऊपर है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये मतलब बहुत जल्दी तो नहीं रुकने वाला है। दूसरा, अपने जो पिछली बार वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो सीओटी रिपोर्ट आने के बाद में इतने बड़े नंबर्स 25,000 जो बाइज के ऑर्डर लगे थे, उसका मतलब पोटेंशियली आपको वो सब चीज़ें दिख भी रही है। दूसरा, अगर मैं अपने टेलीग्राम की बात करूं तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सब चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें होने के पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो ग्लोबल मार्केट में ट्रम्प भाई साहब है अपने, वो 2 तारीख से रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डिस्कशन होता है कि आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको सब चीज़ें अपडेट मिल जाएगी, जिसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ऑल टाइम न्यू हाई था वो 3128 के आसपास है और बहुत ज़्यादा बाइंग दिखा रहे हैं। जहाँ अगर मैं बात करूँ ना, 2024 में 27% रिटर्न्स दिए थे पूरे साल में, लेकिन 2025 में आप देखोगे अभी तक है ना 18% ऑलमोस्ट गोल्ड चल चुका है और जितने भी आरएसआई है वो सब बुलिश है। अब जो मेजर मूव्स आ रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है कि ट्रम्प के जितने भी मतलब है ना अभी स्पीचेस हुए थे, तो उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि 2 अप्रैल से मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा और उसके बाद में 3 अप्रैल से मतलब ऑटोमोबाइल रिलेटेड टैक्स भी लग जाएंगे। आपको पता ही होगा, जब भी मतलब है ना इलेक्शन खत्म हुआ था और ट्रम्प साहब आए थे, तब उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई मतलब इतना, आपका वो पहले एक रूल था उनको हटा दिया है, वो सब चीज़ें हैं। अपने मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मतलब है ना गोल्ड को और बुलिशनेस शो करने को मिलेगी। बाकी जितने भी मतलब है ना मेटल्स है वो इतना मतलब है ना आपको ध्यान से मतलब इतना अपसाइड मूव एग्रेसिवली नहीं दे रहे जितना गोल्ड दे रहा है। इसके पीछे है ना बहुत सारे रीज़न है। फिजिकल डिमांड इन गोल्ड इन इंडिया और रशिया, जितने भी सेंट्रल बैंक है वो भी सारे गोल्ड पे परचेज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं बात करूं आज के सिनेरियो की कि आज का सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो आपको भी पता है कि मतलब जब भी एशियन सेशन मॉर्निंग में ओपन हुआ तो एक बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और प्राइस एग्रेसिवली ऑलमोस्ट 3100 के आसपास गई एंड प्राइस वापस ड्रॉप हो गई। ये गैप अप को फिल किया, देन है ना 50 EMA से सपोर्ट लेने के बाद में आपका 3128 के पास में प्राइस अभी भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है और यहाँ से सपोर्ट कहाँ पर है, ऑलमोस्ट 3110 और 3115 के बीच वाला। तो प्राइस अभी एक रेंज में ही है जब तक कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आते। ठीक है, तो ये 50 EMA के आसपास भी यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। इस वजह से है ना 50 EMA भी मैंने तुम्हें बहुत बार बताया और अब भी बता रहा हूँ, ये बहुत एक अच्छा मतलब है ना डायनेमिक सपोर्ट का काम कर रहा है अभी गोल्ड के लिए। अगर मैं थोड़ा DXY की बात करूँ ना कि DXY की क्या हालचाल है, आप लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में मैंने 1 घंटे पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी DXY में। आप लोगों को पता होगा DXY में एक ट्रेंड लाइन भी बनाई होगी, ये देखो यहाँ पर पड़ी हुई है ये वाली। इसके बाद में प्राइस देखो ना कंटिन्यूसली नीचे ड्रॉप ही होती आ रही है और मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब तक है ना सेलिंग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, जब तक आपका 50 EMA नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करे 200 EMA को। और यहाँ पर आपको एक अच्छी सी चीज़ समझ में आ रही है, 1 घंटे पे अगर ये कैंडल ढंग की क्लोजिंग देती है तो ये आपका इवनिंग स्टार बनेगा और प्राइस कितना अच्छे से ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो DXY के हाल भी कुछ ऐसे लग नहीं रहे हैं, इस वजह से है ना गोल्ड भी मतलब है ना इसको सपोर्ट करके प्राइस अपसाइड मूव ही दे रही है। अब मैं बात करूँ ना 4 घंटे पे, सर 4 घंटे पे क्या चीज़ हो रही है और 4 घंटे पे क्या लग रहा है आपको, तो अगर मैं इन सबको हटाऊँ और 4 घंटे पे अगर बात करूँ तो 4 घंटे पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि 4 घंटे पे ना एक पैरेलल चैनल बन रहा है जहाँ से मतलब है ना प्राइस है ना अपसाइड के मूव दे रही है और इस पैरेलल चैनल से ही प्राइस मतलब क्या अभी करंटली रेजिस्टेंस ले रही है 4 घंटे पे। अगर यहाँ से अगर इस पैरेलल चैनल को भी ब्रेक करता है देन अपसाइड के और मूव देखने को मिलेंगे। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो एटलीस्ट करेक्शन के लिए इस पुराने POI लेवल, कौन सा लेवल है ये पुराना POI लेवल, ये रहा 3056 के आसपास से मतलब है ना आपको वापस बाइंग देखने को मिल सकती है। अभी सेलिंग नहीं लेनी है आपको, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि अभी फंडामेंटली सेंटिमेंट ही ऐसे नहीं है कि आप है ना सेलिंग के बारे में सोच सको। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक ड्रॉप दे देन अपसाइड के मूव के बारे में सोचोगे। ठीक है, क्योंकि बाइंग के ऐसे लगने के चांसेस कम रहेंगे एज कम्पेयर टू सेलिंग के, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपसाइड में मूव कर रही है। अभी ये सब चीज़ होने के बाद में भी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अगर मैं वीक पे एनालिसिस की बात करूँ ना, ये वीक की जब भी बात करें, देखो ये जो लास्ट कैंडल है ये 30 दिसंबर वाली है, उसके बाद में अभी चल रहा है मार्च एंड। ये जो आज की कैंडल होगी मंथ की है ना, वो एंड वाली कैंडल है, मंथ की एंड वाली कैंडल है जो ये अभी मतलब क्लोज होगी 31st वाली वाली।
अब मैं एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ कि मैंने वीक पे बात करूँ तो एक सिर्फ फरवरी में है ना 24 फरवरी वाला एक मतलब है ना वीक था जहाँ पर एक है ना आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, बाकी प्राइस अग्रेसिवली ऊपर गई है। ये जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे मैंने भेजा है 18% रिटर्न वाला, तो वो इनके बदौलत है। दूसरा आपको भी पता है ट्रम्प के मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे थे जिसकी वजह से क्या है जियो पॉलिटिकल इशूज आते रहे हैं, ठीक है। वॉर की सिचुएशन कमबैक होने के बाद में ट्रम्प का ये भी बोलना कि बिटकॉइन को रिजर्व कर रहे हैं हम गोल्ड को बेच के, लेकिन गोल्ड पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो गोल्ड को मतलब अपसाइड मूव करवा रही है। सेंट्रल बैंक उसको मतलब है ना बहुत एग्रेसिवली खरीद रहे हैं क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंसी सबको ख़त्म करनी है। इसकी वजह से प्राइस इतनी जल्दी तो नीचे नहीं आने वाली, और इतनी जल्दी अगर नीचे नहीं आने वाली तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, हर छोटे डिप के बारे में, ताकि आपकी कैपिटल सेफ रह सके। बाकी मैंने आपको 4 घंटे पे एक चीज़ बता ही दी है कि ये पैरेलल चैनल बन रहा है अपसाइड वाला। अगर ये अपसाइड में या डाउन साइड में कहीं पे ब्रेक होता है तो अपन को कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। बाकी एनालिसिस में आपका यही था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो टेलीग्राम का नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपके कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।